नमस्कार साथियों, पहुंचे हैं आज होटल वेलकम इन में जो कि सेक्टर 9 में है। और यहाँ पर विधायक विधायक के तौर पर राजेश तेवतिया जी ने आज ताल ठोकी है। चुनाव लड़ने की ताल दिखाएंगे आपको और बात कराएंगे। तमाम लोग यहाँ देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं पृथला विधानसभा के। और पृथला विधानसभा से जो लगातार जो ताल ठोकी है, कहीं ना कहीं प्रदेश राजेश तेवतिया जी इस बार पृथला विधानसभा से दौड़ में है। और देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि राजेश तेवतिया जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पृथला के विकास की ऐसी कामना करते हैं। मेरे युवा भाई मौजूद और एक्स सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक और समाज में मजबूत तरीके से अपनी भूमिका और जिम्मेवारी निभाने वाले मेरे समस्त युवा भाई, आज मैं राजेश तेवतिया आप सभी का यहाँ पर आने पर दिल की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरदारों, आने वाला जो टाइम है वो चुनावों का है और आप सभी जानते हैं कि चुनाव में हर कोई प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखता है, लेकिन क्या 3 बार पृथला विधानसभा बनने के बावजूद भी जो विकास और जो विश्वास की जो राह थी, उससे कहीं हमारे नेता और पूर्व एमएलए भटक गए। राजनीति मेरा सपना नहीं था। मैं आप सबके बीच में कहता हूं कि मेरे फादर, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, स्वर्गीय श्री इंदिरा सिंह, इतने ईमानदार, सच्चे, पार्टी के प्रति समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और तकरीबन 65 से 70 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दे दिए और टिकट के करीब जाने के बावजूद भी हर बार किया। उनका भी एक ही सपना था कि मेरा क्षेत्र किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से ये बात सब लोगों को ये पता लगे कि क्षेत्र में काम की जरूरत है, बनावट की नहीं। तो आज मेरे फादर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके सपने, उसको लेकर मैं इस राजनीति में आ गया। मैं आप सभी को मंच के माध्यम से कहता हूं कि 25 साल में बतौर वकील फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए हो गए, लेकिन साल 2013 में राजनीति में उतरने के बाद में मैंने क्षेत्र की समस्याओं को जाना। मैं लोगों से मिला, उनके दुख, उनके तकलीफ, उनकी परेशानियों को मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने सोचा कि पृथले विधानसभा की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी शिक्षित और मजबूत व्यक्ति को जिम्मेवारी संभालनी होगी। केवल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राजनीति पैसे का माध्यम है, राजनीति एक सोशोबाजी का माध्यम है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति से बेहतर जन सेवा करने का और 36 बिरादरी के मुद्दों को उठाने का इससे उपयुक्त साधन नहीं है, क्योंकि राजनीति में यदि शिक्षित व्यक्ति और युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में बनावट लगाकर अपने चेहरे पर लेप लगाने वाले लोग राजनीति में हम जैसे भाइयों को हमेशा छलते और बहकाते रहेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आप सबके बीच में कहता हूं, आने वाले समय में हर घर से मेरा युवा नौकरी के लिए कहीं नहीं भटकेगा, मंत्री और संतरियों के और ऊपर नीचे सरकार के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटेगा। कमिटमेंट करता हूं अपनी जिम्मेवारी से, अपनी समझ से घर आके और अपनी ही रिपोर्ट और देखकर कि इस परिवार को और इस बच्चे को जरूरत है और ये काबिल है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके घर पर थमाने का काम पहला राजेश तेवतिया करेगा। इसके साथ में आप देखो, पृथले विधानसभा में एजुकेशन के नाम पर सभी नेताओं ने इसको ठगा है। हमारे क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, कोई मेडिकल कॉलेज लाए, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज लाए। जिस किसी की सोच होगी ही नहीं तो वो उन कामों को करेगा कैसे? एजुकेशन ही विकास है, एजुकेशन ही सब कुछ है।
वो ही हमारा भविष्य है। एजुकेशन हब बनाने का मेरा जो सपना है वो मेरी प्राथमिकताओं में दूसरी प्राथमिकता में शामिल होगा, ये भी आपको भरोसा देता हूं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारा क्षेत्र और फरीदाबाद और पलवल जिला बहुत पीछे रहा है। कमिटमेंट करता हूं कि हमारे दोनों जिलों के कोई भी जिनको मेडिकल सुविधाएं दिल्ली जाकर लेनी पड़ती है, उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दूंगा। यही पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराऊंगा, मजबूती से कराएंगे, जिसके आधार पर हर गरीब को बेहतर और एक सस्ते दामों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मुहैया हो पाए। आप देखिए सड़कें टूटी पड़ी है। नैनपाल रावत जी खुला कहता हूं, कचौड़ी और पूरी से बहका देते हैं। भैया कचौड़ी पूरी खाने नहीं आती है जनता, ये जनता काम चाहती है। पूरी कचौड़ी तो ये अपने घर भी खा लेंगे, इससे काम नहीं चलता। जितना बेकार पिछले विधानसभा को इन्होंने गर्त में डाला है, मैं कहता हूं किसी ने नहीं डाला। एक बार आप लोग मेरे जैसे शिक्षित और मजबूत व्यक्ति का भरोसा कर लेना, पहले सत्र में विधानसभा में जिस दिन आपका बेटा पहुंचेगा, आपके क्षेत्र की इन मांगों को, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए खेल परिसर की हो, चाहे महिला सुरक्षा और सम्मान की बात हो, और चाहे रोजगार की बात हो, पहली कलम से इनको पूरा करवाने का काम आपका बेटा और ये भाई राजेश सेवतिया करेगा। राजेश सेवतिया जिंदाबाद, राजेश सेवतिया जिंदाबाद, राजेश सेवतिया जिंदाबाद। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा। आप लोगों ने इतना प्यार, सम्मान और दुलार दिया कि आज आपका बेटा तीसरा चुनाव लड़ने के लिए आप सबने जो प्रोत्साहन और जो आशीर्वाद और भरोसा और जो साहस बढ़ाया है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार और मेरी बस्ती हमेशा आप सबका ऋणी रहेगी। लेकिन एक ही बात आपसे कहता हूं कि गलत लोगों को पहचानना, यदि आपके बेटे में कोई कमी है मेरे मुंह पर कहना, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। लेकिन गलत लोगों को, यदि गलत व्यक्ति को फिर इस बार कमान सौंप दी तो जितने 20 साल पीछे तो जा चुके हैं, आने वाले टाइम में 50 साल पीछे चले जाएंगे सरदारों। इसलिए आप सबको एकजुट होकर अपने आप भी और अपने यारे प्यारों को समझाना है कि भाई हम सबको मिलके आने वाले टाइम में इस चुनाव को लड़ना है। चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं है, चुनाव के लिए संगठन की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि जो आप सब बैठे हैं, एक एक व्यक्ति हजारों हजार वोटों को लेकर बैठा है। यहाँ कोई साधारण मैंने वोटर नहीं बुलाए थे, यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने समाज में सेवाएं दी है, जिन्होंने अपने जीवन को आम आदमी की सेवा करने के लिए खपा दिया और जिनकी सोच एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए है। तो सरदारों, आप सभी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जब तक मेरा